आप सब देख रहे हैं न्यूज़ बुक लाइव। मैं हूं आनंद शर्मा। आज एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राजेश शर्मा जो कि ज़िला मंत्री हैं। मैं आपको बताऊं तो राजौरी या जम्मू कश्मीर के अंदर एक अफवाह फैल रही है। अफवाह ये है कि 3 महीने का जो राशन है वो एडवांस में मिलेगा। आखिर का पूरी बातचीत क्या है और कई सारी बातचीत के साथ हम राजेश जी से बात करेंगे। राजेश जी, सबसे पहले आपका न्यूज़ बुक लाइव में स्वागत है। क्या कुछ बताना चाहेंगे जो एक अफवाह फैल रही है कि 3 महीने का जो राशन है वो एडवांस में मिलेगा? क्या वॉर लाइक सिचुएशन राजौरी के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर वापस से आने वाली हैं या कुछ और वजह है? धन्यवाद आर्यन जी। आर्यन जी, आप देखेंगे पूरी दुनिया में जो इस टाइम है कितना दहशत का माहौल चल रहा है। हर कंट्री इस टाइम वार में है, जो वो इन्वॉल्व हो चुकी है। और आप देखें पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में इस टाइम जो है वो अनाज के लिए, खाने के लिए लोग तरस रहे हैं। आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से किस तरह लोग जो हैं खाने के पीछे इस टाइम मोहताज हुए हैं। उनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। और ऐसी कंट्रीज भी हैं जहां पे पिछले 2-2, 3-3 साल से वार चल रही है। आज वहां पे उन देशों का कुछ भी नहीं रहा। वो पूरा दिन ये वेट करते रहते हैं कि किसी कंट्री की तरफ से कोई हेल्प आएगी, चॉपर आएगा, कुछ खाने के लिए हमें देगा और हम जो है अपने बच्चों को और खुद जो है वो खाना खाएंगे। और आपने कल प्रधानमंत्री जी का एक इंटरव्यू देखा होगा कि हिंदुस्तान के लोगों के लिए कितना बड़ा एक तोहफा जो है हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। आप देखेंगे अलग अलग कंट्रीज में खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा और हमारे प्रधानमंत्री जो है वो उन्होंने एक मीडिया को ब्रीफ करते हुए बताया कि आपको जो है वो 3 महीने का एडवांस जो राशन है वो हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है वो देने जा रही है। हमें इसके लिए अपने प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि किस तरह आज उस सिचुएशन में जहां पूरी दुनिया महंगाई से जूझ रही है, आज हमारे हिंदुस्तान में आप देखेंगे कोई राशन है जो वो महंगा नहीं हुआ, कोई पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ, कोई गैस महंगी नहीं हुई। हाँ, जम्मू कश्मीर में 1-2 रुपए पेट्रोल डीजल का जो बढ़ा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बढ़ाया गया। वो जो रेट बढ़ाया गया है वो यहाँ पे हमारी जो यूटी की सरकार है, उमर अब्दुल्ला जी की सरकार है, एनसी और कांग्रेस की सरकार है, ये उन्होंने एक जो है रेट बढ़ाया है। रेस्ट ऑफ इंडिया में जो है वो रेट नहीं बढ़ा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं जो इस सिचुएशन में भी जहां पे 1 वक्त का 3 वक्त का खाना कोई गवर्नमेंट अपनी कंट्रीज में नहीं दे पा रही है, हिंदुस्तान में 3 महीने का जो राशन है वो यहां पे मिलने जा रहा है। और आप देखेंगे कि बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं मीडिया की तरफ से, शायद कोरोना वापस आ रहा है, शायद जो लॉकडाउन है एक बड़ा वो वापस लगने जा रहा है, शायद जो है वार लाइक सिचुएशन बनने जा रही है, उसके कारण है जो हमें 3 महीने का राशन दिया जा रहा है। हमें अपने प्रधानमंत्री जी पे इतना विश्वास रखना चाहिए जो हमें 3 महीने का एडवांस राशन दे रहे हैं। उनको हम हिंदुस्तानियों की कितनी फिक्र होगी आर्यन जी, आप खुद सोचिए। राजेश जी, ये तो हुआ कि 3 महीने का जो एडवांस था उसकी आपने डिटेल बता दी। अब मैं बात करूंगा कि जिस तरह से सोने में गिरावट आई है, उसके बाद अगर इस टाइम सेंटर में अगर कांग्रेस की या एनसी की सरकार होती तो किस तरह का इफेक्ट होता? आप देखिए कांग्रेस तो दूर दूर तक रही आने को सेंटर में, क्योंकि हिंदुस्तान एक मजबूत हाथों में है इस टाइम। आप देखेंगे हिंदुस्तान आज, जिस हिंदुस्तान को कांग्रेस के टाइम कोई नहीं पूछता था, आज वही हिंदुस्तान है जो पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहा है। आज बड़ी बड़ी कंट्रीज जिनको कोई प्रॉब्लम आती है वो कंट्रीज भी आकर हमारे हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे बात करती है। कहीं पे भी कोई वार लाइक सिचुएशन बनती है तो हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है शांति के लिए कि वहां पे जो है वार रुकवाई जाए। हमारे यहाँ के जो है प्रधानमंत्री, उनको उसमें इन्वॉल्व किया जाता है कि जो है हमारे जो सीज फायर है हमारा वो सीज फायर करवाया जाए और जो हमारे जो वार है वो रुक सके। आज हिंदुस्तान इतने बड़े हाथों में है, उससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि हमारा हिंदुस्तान कितना सिक्योर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो हमारे हिंदुस्तान की है वो राजा है, आज वो हमारा हिंदुस्तान चला रहे हैं। आप उसी से सोच सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मची हुई है, लेकिन एक हिंदुस्तान ही है जहां पे हमने पिछले 1 महीने से जो रमजान का महीना है पूरे खुशी के साथ जो है मुस्लिम भाइयों ने रमजान का जो महीना है वो निकाला। ईद बड़ी खुशी से है जो वो यहाँ पे हिंदुस्तान में मनाई गई। आप देखेंगे बाहर मुस्लिम कंट्रीज में क्या हालत हुई।
ईद भी सही से वो लोग नहीं मना पाए। लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान में लोग हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने बड़े खुशी के साथ जो है वो ईद मनाई। और जो हमारे नवरात्रे के जो ये पर्व चल रहा है, बड़े खुशी से जो है नवरात्रे का पर्व चल रहा है। कोई चीज की महंगाई नहीं हुई है, कोई किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। और आने वाले दिनों में जो हमारा रामनवमी का त्योहार है वो भी आप देखेंगे कितने खुशी के साथ है पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाएगा। क्या जम्मू कश्मीर के वासियों के साथ उमर अब्दुल्ला ने जो वादे किए थे वो सिर्फ धोखाधड़ी थी या सही सियासत उसे कहा जाता है? क्योंकि उन्हें कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, बाद में उन्हें असेंबली में कहा कि ये मैंने झूठ बोला था। आप देखिए ना, अगर एक सदर, एक इलेक्टेड जो चीफ मिनिस्टर है, अगर वो ऐसी बात करते हैं तो मुझे तो शर्म आती है उनको सीएम बोलने में भी। क्योंकि अगर वो सही सीएम होते, उन्होंने जो झूठे वादे मैनिफेस्टो में दिए थे अपने, वो मैनिफेस्टो में पूरे करते, तो हम मानते कि वो एक कामयाब जो सीएम है वो यहाँ है। और वो सीएम जो अपने आप को बड़ा कामयाब सीएम कहते हैं, खानदानी सीएम है, वो दादा से लेके आज आगे पोता तक सब सीएम हैं। उन्होंने भी जो हमारे हिंदुस्तान के, जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उनके साथ इतना बड़ा मजाक किया। और असेंबली जैसी जगह में, जो असेंबली जो पूरी स्टेट को चलाती है, पूरी यूटी को चलाती है, उसके अंदर बैठकर उन्होंने ये बात बोली कि जो मैंने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे वो झूठे वादे थे। मैं कहीं से गड़बड़ करके बिजली दे रहा हूं, वो मैंने देखना है, मैं कैसे चोरी करके दूंगा। अगर हमारे जो चीफ मिनिस्टर है, अगर वही चोर होंगे तो आगे जो उनकी जनता होगी या उनके लीडर्स होंगे, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी क्या हालत होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजौरी के अंदर नहीं बनी, लेकिन क्या कुछ लगता है कि कौन सी गलतियां थी जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजौरी के अंदर नहीं बनी? जी देखिए, अभी आपने खुद बात की कि झूठे वादे जो गवर्नमेंट ने किए थे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ती है, सच्चाई के साथ चलती है, झूठे वादे नहीं करती है। झूठे वादे करने में भारतीय जनता पार्टी भी कर सकती थी अपनी मैनिफेस्टो में, लेकिन नहीं। हमें शुरू से यही सिखाया गया है, हमें जनता का काम करना है, हमें जनता से झूठ नहीं बोलना है, जनता का काम होना चाहिए। झूठे वादे हम लोग नहीं कर सकते हैं, शायद उसके कारण हम कहीं पीछे रह गए, लेकिन फिर भी हमें जो है वो जनता से बहुत प्यार मिला। 27,500 वोट हमें मिले हैं। और जो कांग्रेस के हमारे विधायक हैं इफ्तिकार जी, वो मात्र 700 वोटों से यहाँ पे जीते हैं। शायद अगर वो भी अपने मैनिफेस्टो में झूठे वादे ना करते, शायद आज वो भी एमएलए ना होते। और एक बहुत बड़ा तोहफा हमें ST2 का जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था, उसकी वजह से है जो वो इफ्तिकार जी इलेक्शन लड़े और आज एमएलए बने। कौन से झूठे वादे थे अगर आप बताना चाहें तो? देखिए, उन्होंने कहा था कि अगर मैं एमएलए यहाँ बनता हूं तो मैं मीटर जो है वो लोगों के उखाड़ के फेंक दूंगा, मैं यहाँ पे मीटर नहीं लगने दूंगा। जब हम उनसे ये क्वेश्चन पूछते हैं तो वो सीधा एक ही आंसर देते हैं, अपने आका उमर अब्दुल्ला की तरह झूठे आश्वासन वो भी देते हैं कि आपके एमएलए भी हैं 29 जम्मू में, क्या उन्होंने मीटर उखाड़ दिए? मैं आपके माध्यम से इफ्तिकार जी को ये बोलता हूं, इफ्तिकार जी, हमारे एमएलए जो थे, आप उनके मैनिफेस्टो निकालें। उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में कहीं ऐसा नहीं लिखा था कि अगर मीटर लगते हैं तो हम उखाड़ देंगे। आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, आपको अपने मैनिफेस्टो में खरा उतरना चाहिए। और एक जो छोटा गरीब आदमी है जिसका 4-4, 5-5, 10-10 हजार बिल आ रहा है आज, उन लोगों की दिहाड़ी 500 रुपया होती है, वो 10-15 हजार मुश्किल से कमाते हैं, वो अपने बच्चों को रोटी खिलाएंगे या बिजली का बिल भरेंगे? इसलिए उनको अपनी मैनिफेस्टो में खरा उतरना चाहिए। उन्होंने राशन की बात की थी, उन्होंने नौकरियों की बात की थी, लेकिन आज तक कोई एक वादा भी है वो अपने आका की तरह इफ्तिकार जी भी पूरा करने में कामयाब नहीं हुए। ये कांग्रेस की सरकार है, इफ्तिकार अहमद जो एमएलए बने उन्हें हम साइड पे रखते हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी राजौरी में किस तरह की टक्कर दे रही है एक दूसरे को? देखेंगे आप आर्यन जी, 27,500